एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 727 सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर तुझे नमन, तुझे धन्यवाद कि तूने मेरी आत्मा के वास्ते इस जगत को मेरा आंगन बनाया। तुझे नमन कि नक्षत्र जैसी इस आत्मा को शरीर का आवास प्रदान किया, जिसमें वायु की लहरें, जल की लहरें, अग्नि का प्रकाश होता है। हे धरती के पुत्रों, मुनिजनों को दान इत्यादि किया करें, साधारण दुखी मनुष्यों की मदद करें और अभिमान न करें। आहार, औषध, शास्त्र और अभय, यह 4 प्रकार का दान होता है। भोजन के दान में पात्र कुपात्र का विचार करुणाशील मुनि नहीं करते। जिस घर में मांगने पर मुनिजनों को भोजन नहीं मिलता, वह घर अपवित्र माना जाता है और आकाशचारी सिद्ध भी उस घर का त्याग कर देते हैं। जो गृहस्थ मुनि को भोजन कराने के पश्चात बचा हुआ भोजन करता है, उसी का अन्न सार्थक और पवित्र है। वह संसार का सारभूत सुख तथा क्रमशः मोक्ष का उत्तम सुख प्राप्त करता है। मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करना अभय दान है, जो सब दानों का शिरोमणि है। ब्रह्म ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु, वीतराग, अनगार, भदंत और दांत, ये सब शास्त्र विहित आचरण करने वालों के नाम हैं। परम पद की खोज में लगा साधु सिंह के समान पराक्रमी, हाथी की तरह स्वाभिमानी, वृषभ की तरह भद्र, मृग के समान सरल, पशु के समान निरीह, पक्षी के समान अनंत में विचरने वाला, सागर के समान गंभीर, सत्यवादी, वायु के समान निस्संग, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की तरह शीतल शांत, मणि के समान कांतिमय, पृथ्वी की तरह सहनशील, सूर्य की तरह अनियत आश्रयी तथा आकाश की तरह निर्मल और निरवलंब रहता है। ऐसे भी बहुत हैं जो असाधु हैं, पर लोग उन्हें साधु कहते हैं। असाधु को साधु नहीं कहना चाहिए, साधु को ही साधु कहना चाहिए। ज्ञान, दर्शन, संयम और तप में लीन को ही साधु कहना चाहिए। केवल सर मुंडाने से कोई श्रमण या सन्यासी नहीं हो जाता। जटा रखने से कोई मुनि नहीं होता। ओम का जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता। वन में रहने मात्र से कोई वीतरागी नहीं होता। प्रत्युत व समता में श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है। कोई भी गुणों से साधु तथा अवगुणों से असाधु होता है। देह आदि में अनुरक्त, विषयासक्त, कषाय संयुक्त तथा आत्म स्वभाव में सुप्त साधुगण शून्य होते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।